जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। बिना किसी देरी के सत्संग को शुरू करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी के रोज़ मेरे को मैसेजेस आते हैं कि सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो, शुक्राना कर कुड़िए, शुक्राना भी कितना कर। तो संगत जी, इससे पहले मैं 3-4 सत्संग शेयर किए हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म पर किए हैं संगत जी। और इससे पहले मैं संगत जी, इससे पहले मैं मतलब ऐसे और भी से मतलब ऐसे शेयर पे मतलब सत्संग चैनल पे अपलोड किए हैं, लेकिन अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं। तो मैं आपके चैनल पे सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। आपने मेरा रिप्लाई दिया है जय गुरु जी करके, और हमने सेंड किया था। तो संगत जी, हमने ऐसे सेंड किया था और दिन से सोच रही थी कि सत्संग शेयर करूं, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रही थी संगत जी। तो आज मैं सोच रही थी कि आज मैं मतलब सत्संग तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन जितना हो सकेगा मैं उतना सत्संग शेयर करूंगी। मेरे सत्संग को तो ये शुक्राना ही है सत्संग संगत जी। मैं गुरुजी ने संगत जी हमें गुरुजी ने 2023 अप्रैल में महीने से जुड़े हैं संगत जी। अप्रैल महीने से जुड़े हैं, इससे पहले तो जुड़ी ही हूँ 7 जन्मों से, जन्मों से। पर जहाँ तक संगत जी मैं समझ सकती हूँ, गुरुजी को मैं संगत जी जब से मैं जानती हूँ, ऐसे तो संगत जी शिव रूप में जानती ही हूँ, गुरु रूप में मुझे अप्रैल से गुरुजी से संगत जी, गुरुजी ने कनेक्शन हमसे डायरेक्ट जोड़े हैं और मैं किसी के थ्रू से नहीं जुड़ी हूँ संगत जी। गुरुजी ने मुझे स्वयं जोड़ा है खुद से। और मैं सुबह का टाइम था, अपनी बेटी के स्कूल का टाइम टेबल देख रही थी, तो उसी वक्त संगत जी मेरे मोबाइल पर उसी वक्त आने लगा कि ये भजन सुनने से गुरुजी का तो 5 मिनट में खुशखबरी मिल जाएगी। ऐसे भी मेरी लाइफ में उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता था संगत जी, मन निराश ही रहता था। मैंने सोचा कि आजकल बहुत पंडित जी लोग अपना अपना जो शेयर करते हैं, माफ़ कीजिएगा संगत जी, मैं पहले नहीं जानती थी। मैं इसी तरह से ही सत्संग शेयर कर रही हूँ जैसी मेरी जर्नी थी। और हम राशिफल बहुत देखते थे पहले,
और विश्वास भी करती थी, मैं भी करती थी। हम अगर एक आदत सा बन गया था कि रोज़ राशिफल देख के ही अपने दिन की शुरुआत करती थी। किचन में भी लगाती थी, इसे काम भी कर रही हूँ, राशिफल भी सुन रही हूँ। और सुबह देख लिया, रात में भी जैसे टीवी में भी देख लिया, रात में भी इसी तरह ही हम देखते थे। सो मिल गया जो मिल गया, जो नहीं मिला वो नहीं मिला। पर आदत थी मेरी देखने की। थोड़ा मैं धार्मिक प्रवृत्ति की हूँ, मुझे पूजा पाठ में भी रुचि है संगत जी। मैं मानती हूँ, मैं सब धर्मों को मानती हूँ संगत जी। जहाँ भी देखती हूँ, जाती हूँ तो मैं प्रणाम कर लेती हूँ, चाहे वो गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो या मंदिर हो या कुछ भी हो, मैं प्रणाम कर लेती हूँ संगत जी। और मैं इसी तरह से संगत जी आया तो मैंने नहीं देखा। फिर संगत जी क्या हुआ कि उसमें तो मतलब अपने काम में व्यस्त थी, फिर देख ली और फिर आया। फिर सोचे देखें कि नहीं देखें, फिर आया तो दूसरा आने लगा, वचन आने लगे गुरु जी के, दिव्य वचन आने लग गए। तो मैंने संगत जी निकाल के दिव्य वचन को सुनने लगी तो उसमें लिखा है, जब भी गुरु जी के वचन बोले जाते हैं तो उसमें कहा जाता है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर बोला जाता है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब 105 वचन में संगत जी 105 बार जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलिए। तभी हम सुने नहीं थे, तो पहली बार उसी वक्त मैंने सुने, पर हम सब सुन गए। शायद गुरु जी को सुनवाना था संगत जी। सब सुना तो हमें थोड़ा सा अनईजी सा लगा, भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो एक बार बोले तो एक बोल भी सकते थे। मैंने कही क्या है ये जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पर उस समय हम नहीं जानते थे कि गुरु जी का शुक्राना करना उनका कितना महत्व है। सॉरी। इसी तरह से मैंने पूरा सुन लिया, फिर रख दिया, फिर छोड़ दिया। फिर से सोचा कि चलो देखें ज़रा सुन करके ये भजन, आज कोई खुशखबरी आता है तो चलो सुन ही लेते हैं। तो घर में तो हम थोड़ा से झाड़ू हम अपने घर में लगाने लगे और भजन लगा के हमने फ़ोन रख दिया। सुनने लगे, भजन तो बहुत अच्छा लग रहा था, सुनते गए। मैंने कहा सुनने में क्या दिक्कत है, भजन ही है तो सुन लेते हैं। हमने पूरे भजन ऐसे संगत जी सुन लिया, अच्छा लगा। पर हम भूल गए, गौर नहीं किए कि क्या खुशखबरी आया नहीं आया, तो हमने इस तरह से सुन लिए। फिर यही दूसरे दिन हुआ, मतलब ऐसे भजन सुनते हुए अच्छा लग रहा था। इसी तरह से मेरे मन में जानने की ना काफ़ी ज़्यादा इच्छा होने लगी कि हम देखें तो मतलब आखिर है क्या। फिर उसी तरह से संगत जी आने लग गया, सत्संग आने लगा। ये चीज़ हमें समझ नहीं आती थी। फिर हमने देखा कि ये तो पंजाबियों के गुरु जी हैं, हम पंजाबी थोड़े ना हैं, हम तो पंजाबी नहीं हैं। और तो उनका अच्छा देखने में क्या है, चलो पुराना जितना सत्संग था, मतलब जो संगत है वो सब आने लगे। तो जब हमें टाइम मिलता रात में या फिर किसी समय दोपहर में फ्री टाइम में, तो लगा करके मतलब मैं ऐसे तकिए हुए ऊपर रख करके सुनती तो अच्छा लगता। भी देखे कौन से गुरु जी हैं, फिर उसमें वीडियो भी बना हुआ था, अच्छा लगता था। मतलब गुरु जी का ऐसे जब देखती थी तो फिर बोलते थे कि ये तो पैसे वालों के गुरु जी हैं, इनमें तो आते हैं स्टार लोग, आते हैं बड़े बड़े लोग, आते हैं नेता आते हैं। हम लोग क्या हैं, हम लोग तो मिडिल क्लास लोग हैं। और हम मतलब संगत जी इच्छा है, लग भी रहा है ज़रूरत तो हमको भी है कि ऐसे गुरु की, पर हम जाने के काबिल नहीं हैं उनके पास जाने के। तो बड़े और फिर देखा और संगत जी फिर उस वक्त पुराना था सत्संग के पहले गुरु जी मतलब ऐसे उंगली डाल के ब्लेस करके देते थे जल प्रसाद पीने के लिए।
अपने माला डाल करके ब्लेस करके देते थे जल पीने के लिए। तो लगता था हम लोगों को ये बहुत इतना कष्ट है, जो फैमिली प्रॉब्लम है, काश हम भी जाते तो गुरुजी का जल प्रसाद मिलता, हम भी ब्लेस होते। तो ऐसे सुनते थे संगत जी, और ऐसे सुनते थे। और उससे पहले संगत जी मैं भूल गई हूँ, मैंने सपने में देखा था गुरुजी को, सपने में। और मैं मेले में, संगत जी मेले में हूँ, भीड़ में हूँ, और भीड़ में हूँ, और संगत जी, और मतलब बहुत सारे झुंड में गुरुजी मतलब ऐसे आ रहे हैं। तो हमको इशारा करके बोलते हैं कि मतलब पानी पिएंगे। तो हम संगत जी, हम भी सोचे कि पानी कहाँ से, मतलब मतलब ये तो मेरा घर भी नहीं है, पानी कहाँ से दिलाएं। अब पानी मांगे तो फिर पानी कहाँ से देंगे। फिर मैंने उनसे संगत जी पानी पीने के लिए मांगा। अगर पानी मतलब नहीं दे तो अच्छा बात नहीं है, हमें कहा कि पानी दे देना चाहिए। तो इधर उधर देखते थे, फिर एक शीशे का गिलास था, किसी ने दिया, और उठा के फिर देखा कि 4-5 दिन से हम पानी चला करके और गुरुजी को देने लगे। भी देखें यहाँ पे तो है ही नहीं, देखे ऊपर हैं गुरुजी, मतलब पुल के ऊपर हैं। और मतलब संगत जी ऊंचाई है, तो ऊपर हैं गुरुजी, और हाफ शर्ट पहने हुए हैं। और उस समय संगत जी बाल भी थे गुरुजी के थोड़े थोड़े, और पैंट शर्ट पहने हुए, पतले दुबले हैं, पैंट शर्ट पहनी हुई है। और गुरुजी को हम पानी का गिलास जब बढ़ाते हैं तो मतलब देने लगते हैं, तो देखते हैं कितना ऊंचाई है, हम तो इतना नीचे हैं। तो हम तो मतलब नीचे हैं, हम कैसे दे पाएंगे उनको, मतलब जो जल कैसे दे पाएंगे। तो गुरुजी हाथ नीचे करते हैं और फिर गिलास ले लेते हैं। गुरुजी का हाथ लंबा हो जाता है, तो मेरा नींद टूट जाता है, हम डर जाते हैं कि ये क्या था। तो मैं संगत जी, मेरा सपना से टूटता और फिर हम इसे उठ जाते हैं नींद से। मैंने कहा ये कैसा सपना था भाई। और उस वक्त हम अपना गुरुजी का वीडियो संगत जी उतना नहीं देखे थे, बट देखे थे तो वो पहले वाले गुरुजी का पिक्चर नहीं देखे थे, हमको समझ में नहीं आया। तो हम अपनी बहन को अपने सपने की बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने सपना देखा था, और हम ये सत्संग देखते हैं और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करते हैं। तो मतलब इतना नॉलेज भी नहीं था। तो संगत जी मोबाइल पे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करके सर्च करने लग गए, क्योंकि हम तो किसी से, संगत जी किसी के थ्रू जुड़े नहीं थे संगत जी, और फिर हम किससे पूछते। और तो मोबाइल पे संगत जी हमें जानने की इतनी इच्छा, तो गुरुजी हमको मतलब जानने की इतनी इच्छा मन में जगा दी गुरुजी ने कि हम मोबाइल पर सर्च करने लगे। तो हम देखने लगे तो उसमें सत्संग आने लगा बहुत सारा, मतलब उसे सुनने लगे तो उसमें समझने लगे। तो उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ आता था, कुछ कुछ नहीं भी आता था। जैसे भजन भी नहीं आता था, भजन सुनते दिन रात। अब भजन सुनने तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हम किचन में चला देते, काम भी करते और सत्संग भी सुनते, हमें बहुत अच्छा लगने लगा संगत जी। पंजाबी भजन आता था, हमको अच्छा लगता था, समझ नहीं आता था लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगता था। खूब सुनते थे संगत जी, और हमको अच्छा भी लगता था, हम गुनगुनाते भी थे। ऐसा लगता था कि हम सब कुछ भूल गए और गुरुजी हमसे जुड़ने लग गए। और हमेशा हमको ऐसा लगता है कि वो मेरे अंग संग ही हैं, पर वो हम समझ नहीं पा रहे थे। संगत जी इसी तरह से
गुरुजी के साथ मेरी जो जर्नी है वो ऐसे चलती रही। और फिर संगत जी, मैं एक दिन छठ पूजा में हम संगत जी मतलब अपनी मौसी के घर गए थे। और फिर मैं वहाँ जब रात में जब मैं सोई तो अभी हम गुरुजी के दर्शन किए स्वप्न में। और गुरुजी वाइट चोले में हैं और बादलों में हैं। और संगत जी शिव रूप में भी देखा और गुरुजी वाइट चोले में हैं और मैंने दर्शन किए संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। पर ये सब हम जब देख रहे थे तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्यों देख रहे थे। पर मतलब हम नहीं समझ पा रहे थे कि हम इसे भजन सुनते थे, मंत्र नहीं जानते थे। उसमें मंत्र भी दिखाया था गुरुजी का, मंत्र भी जाप करना चाहिए, तो मंत्र भी हम सुनते थे संगत जी। पर हमको बोलने नहीं आता था। कभी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोल के मतलब ऐसे रह जाते। और फिर कभी ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय इसी मतलब करती। और किसी समय ओम नमः शिवाय तो मतलब करते। तो मेरी आदत है संगत जी पहले से ही कि मतलब जब भी मैं खाना बनाती हूँ या कुछ भी तो मैं भगवान का ही भजन गाती रहती हूँ। जैसे कुछ मैं नवरात्रि में माँ दुर्गा का मतलब अपने से ही जितना होता है करती हूँ, पाठ कर लेती हूँ, थोड़ा सा चालीसा पढ़ लेती हूँ, आह्वान कर लेती हैं। तो वही मैं आह्वान करने लगती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था, ये वाला संगत जी मैं करती हूँ। और संगत जी मतलब फिर तो संगत जी या तो फिर मैं ऐसे राग लगा लेती हूँ और मैं फिर ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ये कर लेती हूँ संगत जी। नहीं, ओम नमः शिवाय भी कुछ भी ऐसे करती हूँ। इससे पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है और मेरे मुंह में हमेशा यही रहता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से मतलब जब भी मैं खाना बनाऊँ गुनगुनाती रहती हूँ। गायत्री मंत्र भी हमेशा मतलब मेरे मन में मेरे मुँह से जोर से भी मतलब मेरे मन में रहता है। तो गाती रहती हूँ मैं हमेशा। मतलब मुझे अच्छा भी लगता है और मुझे गाना याद भी नहीं रहता है संगत जी। और मुझे लगता है मैं भूल गई हूँ, तो मुझे यही सब याद रहता है। मैं यही सब बोलती रहती हूँ संगत जी। और फिर मैं संगत जी यहाँ भी आई। मैं ये वाला भी बात अपनी बहन से मैंने शेयर किया। वो भी हमको रोज़ फ़ोन पे दुख तकलीफ़ सुनाती, तो कहती कि काहे कि हम सत्संग सुनने लगे थे। और तो उतना अटूट संगत जी एक रिश्ता तो नहीं जोड़ पा रहे थे, पर गुरुजी ने संगत जी अटूट रिश्ता हमसे बना लिया था। तो मैं संगत जी अपनी अब बात करती तो भी सत्संग सुन, उसको भी कभी कभी भेजती सत्संग सुन और गुरुजी से सब कुछ बोलो तो सब बातें तुम्हारा भी सब कल्याण करेगा, तुम्हारा कभी कष्ट नहीं होगा, सब दुख हर लेंगे गुरुजी। अपनी बहन को इसी तरह से हम बोलते थे। और तो उसको भेजते तो संगत जी बताते कि हमको समझ में नहीं आता, तो इसमें इंग्लिश टॉकिंग करती, इंग्लिश में बात करती है। बहुत बड़े बड़े लोग मतलब हमें भाषा पंजाबी भाषा तो हमें समझ में मतलब तुम सुना करो, तुम रोज़ खाली सुनो, तुम खाली कान में जाना चाहिए, गुरुजी कल्याण करेंगे। ऐसे ही हम उसको बोलते थे, इसी तरह से उसको भी बोलते थे। तो हम संगत जी हम अपना ड्यूटी कर लेते थे, भेज देते थे, क्योंकि
वो रोज़ मतलब बोलते थे तो मतलब अच्छा नहीं लगता था। तो क्योंकि हम एक दूसरे को अपना दुख सुख बांट ही लेते थे और मतलब फिर संगत जी हमसे बड़ी है तो ये इनसे बात कर लेती हूँ, तो ये हमसे बात कर लेते मतलब संगत जी। और तो ऐसा समय है संगत जी कि वो रोज़ हमको फ़ोन करती थी। आज ऐसा समय है कि हमें एक बार भी फ़ोन नहीं करती है। गुरुजी संगत जी मतलब गुरुजी की कृपा है उस पर और उनको फ़ोन करके नहीं सुनाती हूँ कि ऐसे है वैसे है, ऐसे वैसे भी नहीं। मतलब अब अच्छी बातों के लिए समय नहीं रहता है कि हमसे फ़ोन पे बात करें। कोई बात नहीं गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। सबका भला करें गुरुजी, सबका कल्याण हो गुरुबा, सबका कल्याण करो गुरुजी। इसी तरह से एक दिन बारिश आई और संगत जी 1 महीना हो गया था बारिश आयत पर इतना गिरने लगा तो कहने की बात नहीं। फिर संगत जी बाद में जब से गुरु जी आते हैं तो बारिश होती है। तो उस दिन बारिश क्या संगत जी बर्फ़ की बारिश हो रही थी इतना। और हम संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे और तेज़ से बर्फ़ गिर रहा है। और मेरे खिड़की पर इतना बर्फ़ जम गया संगत जी, दरवाज़े पर इतना ऐसे लग गया कि बिछा हुआ जैसे सब बिछ गया हो। पूरा बालकनी में, पूरा पूरा गाड़ी में, पूरा संगत जी पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ से हो गया था। बहुत ही बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उस वक्त संगत जी हम इतना कनेक्शन हमारा जो गुरु जी से नहीं जोड़ पा रहे थे, नहीं जुड़े थे क्योंकि हम नए थे। और पर गुरु जी ने हमें कनेक्शन जोड़ लिया था। तो संगत जी वो पहला बारिश था, बर्फ़ गिरा था, कैसे खाना चाहिए फल के समान होता है तो हमने भी 1-2 उठा के खाए और मेरी बेटी भी 2-3 खा लिए। और मेरी बेटी को थोड़ा सा बुखार हो गया, वो पानी में थोड़ा सा जा कर के भी संगत जी ऐसे ठंडा मौसम भी कर दिया था। तो रात में जब बुखार आया तो उसको हमने दवाई भी दी है शाम से। मतलब ऐसे संगत जी रात में बुखार आ गया, फिर रात में भी दवाई दिए। फिर इसी तरह से संगत जी सुबह 3 बजे सुबह इसका टेस्ट था स्कूल में, पर इसको फिर से बुखार आ गया था, क्या करे। फिर इसको ठंडे पानी का पट्टी करने लग गए। लाइट भी नहीं था उस दिन क्योंकि बारिश बर्फ़ गिरा था तो से कट गया था मोबाइल रास्ते में। और फिर मन में संगत जी मतलब सत्संग देखते थे, गुरुजी का नाम लेके सारे कष्ट ख़त्म हो जाते। फिर हम भी गुरुजी का नाम लेके मतलब मंत्र जाप करके हम बेटे को पट्टी देने लगे। और संगत जी हमने गुरुजी पे छोड़ दिया और मंत्र जाप करने लगे। सुबह का इंतज़ार करना है रात कट जाए। तो हमने गुरुजी का मंत्र जाप करके संगत जी अपनी बेटे को पट्टी देने लगे। पट्टी दिए, दवाई खिलाई और बिस्किट खिला करके उसको दवाई खिला दी। वो खुश हो गई। और पर उसको हम सुबह स्कूल नहीं भेज पाए क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और फिर हम डॉक्टर के यहाँ गई, डॉक्टर घर से आए, फिर दवा ववा खाई, फिर ठीक हो गई। और क्योंकि हम फिर इससे संगत जी जान रहे थे कि डॉक्टर के यहाँ तो जाना ही है। पहले हम जल प्रसाद भी उतना नहीं लेते, हम जानते थे कि गुरुजी ही ब्लेस करके देते थे संगत जी, उतना नहीं जानते थे। फिर सत्संग सुनते सुनते संगत जी सुन रहे थे कि संगत लोग चाय बना करके गुरुजी के पास रखते हैं, सत्संग सुनते हैं। तो सत्संग करना और सत्संग सुनने में
संगत जी हम उतना नहीं समझ पाते, हम सत्संग कोई चला कर रखें और सुनते थे। और कभी होता था मन तो गुरुजी के ऐसे कभी मन होता था तो संगत जी गुरुजी के सामने जैसे चाय बना करके आगे रख देती थी और भोग करती लगाती थी और सत्संग सुन लेते और फिर चाय उठा के पी लेते थे। ऐसे करने लगे, पर गुरुजी वो भी भाव स्वीकार करते थे संगत जी, क्योंकि गुरुजी देखते थे कि किस भाव से दे रही है ये, किस भाव से कर रही है। तो वो गुरुजी वो भी देखते संगत जी। ऐसे ही मतलब गुरुजी से मेरा कनेक्शन जुड़ने लगा, गुरुजी जोड़ने लगे। और कभी होता है पूजा रूम में, कभी मोबाइल खड़ा कर देते स्क्रीनशॉट लेकर के गुरुजी का स्वरूप निकाल करके, तो आम का सीज़न आ गया तो आम लगा देती थी संगत जी। और मतलब जल प्रसाद भी रख देती और गुरुजी कहते कि भोग लगा लीजिए। फिर संगत जी मोबाइल ऑन करती फिर रख देती, मतलब इसी तरह कभी चाय बना कर रख देते, कभी कुछ करते, मतलब कैसे रखें संगत जी। और फिर हम मतलब ऐसे रुमाल बिछा देते, उसमें मोबाइल को खड़ा करके गुरुजी को भोग लगा देते। उसके बाद संगत जी उठा करके खा लेते। और उससे हम मतलब किसी को ऐसे प्रसाद नहीं देते। मेरे ऐसा होता कि हस्बैंड को भी कौन कौन गुरुजी को मानता है, तो नहीं, तो मैं संगत जी हम खा लेते थे। इसी तरह से संगत जी फिर अब मतलब ऐसे आया अप्रैल आया, हाँ संगत जी बीच में भूल ही गई। तो ऐसे करने लगे संगत जी, तो हमको लगने लगा कि गुरुजी मेरे साथ साथ चलते हैं, तो थोड़ा हमको ना भय सा लगने लग गया। और भय डर सा संगत जी हमें लगने लग गया। तो हम किचन में लगाते थे, जैसे रोटी बनाती तो रोटी मतलब ऐसे भोग लगा देते नाश्ते का, तो चाय ऐसे बनाते तो किचन में रख देते और गुरुजी को बोलते भोग लगाइए। तो इसी तरह से खाना बनाती, खाना भोग लगा देते, तब हम लोग खाते। और इसी तरह से करने लगी। फिर बीच में से हमको जैसे डर सा लगने लगा। फिर हम बोले कि हम गुरुजी से कनेक्ट हो रहे हैं, गुरुजी हमें डरा रहे हैं, मतलब ऐसे हमको लगता है पीछे पीछे हमारे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। और संगत जी पहले हम मैसेज नहीं समझ पाते थे, हमको लगा कि हमसे संगत जी हमको ऐसे लगा कि संगत लोग जो जुड़े उन लोगों के जो लिए जो मैसेज होगा हमारे लिए। तो संगत जी ऐसे हमको गुरुजी जानते हैं, हम गुरुजी के पास गए हैं जो हमको मैसेज करेंगे। तो ऐसे मैसेज आता हम इग्नोर कर देते थे, ऐसे ही कोई सत्संग सुन लिया करते थे, हम नहीं समझ पाते थे संगत जी। और इसी तरह से संगत जी हमें से डर लगने लगा, तो हम भोग लगाना छोड़ दिए गुरुजी को। तो गुरुजी को हम भोग भी लगाते और डराते भी हैं। गुरुजी को मतलब हमें डर लगता है आपसे, इसीलिए। तो हम 2-3 दिन ऐसे ही सप्ताह भर ऐसे हमने भोग लगाया। तो मेरी बेटी कहती है कि मम्मी आप गुरुजी को भोग नहीं लगाती हो? तो क्या नहीं लगाते हैं। अच्छा, तो कहते क्यों नहीं लगाते हो? कि ये बात नहीं है, हम बेटे को बताएं क्या? अभी उनको डर लगता है, तो नहीं बताते थे। और फिर संगत जी डर लगता है और मतलब मन नहीं मानता है। तो संगत जी मतलब दूर होने की मतलब ऐसे थे कि इच्छा नहीं होता, मोबाइल खोलते कुछ के लिए पर सत्संग चला लेते। तो सत्संग लगा करके मतलब सत्संग सुनने लगते। तो उसमें कभी कभी संगत जी ब्लैक मैजिक का आने लगा, सत्संग आने लगा ब्लैक मैजिक का। क्यों नहीं, मतलब ये मिले तो मतलब थोड़ी हो गए होगा किसी और के लिए। तो कभी कभी नहीं सुनती, कभी कभी सुनती।
तो संगत जी इसी तरह से फिर उसके बाद से हमको भी एक दो ब्लैक मैजिक के आने लगे, तो हम इग्नोर करने लग गए। तो ब्लैक मैजिक के से नियारा करके फिर सत्संग सुनते थे ना, तो उसमें ब्लैक मैजिक का ज़रूर रहता था, सत्संग सुनाई ज़रूर देता था। तो इसी तरह से संगत जी हम सत्संग भी सुनने लग गए। तो गुरु जी का ऐसे आया और कि जुलाई आ गया और शायद 7 जुलाई, तो मन हुआ कि हम सत्संग करें। तो गुरु जी का बर्थडे बनाए। तो संगत जी अपनी बेटी को बोले कि गुरु जी का बर्थडे बनाए, तो बोले हाँ बनाओ। तो फिर संगत जी उसको तो केक खाना अच्छा लगता है, उसने कहा केक लाएंगे। क्या है कि हम सफ़र ही रहते तो खाली बोलते जय जाए कि नहीं जाए, करें कि ना करें, हम तो वो लोग वहाँ पे करेंगे, यहाँ हमको करना चाहिए। क्या है कि हम मतलब उतना जानते नहीं थे, उतना कनेक्शन हमारा जुड़ नहीं पाया था। पर सत्संग सुनते थे उस समय, खाली बर्थडे तो हम मतलब हमें भी बर्थडे बनाना चाहिए। शायद गुरु जी को लगा हो कि मेरा बर्थडे ये बनाए। तो ये सत्संग संगत जी सुबह से शाम हो गया। तो उनका नहीं चलो मनाते हैं, तो क्या करें, हमारे पास तो स्वरूप भी नहीं है, क्या है कि यहाँ पे कोई है ही नहीं और हम किससे मांगेंगे बिना स्वरूप के, मतलब क्या मोबाइल रखे करेंगे। तो एक दिन संगत जी बोले मेरी बेटी कि मम्मी ऑर्डर कर लो, लॉकेट ऑर्डर करेगी। तो सत्संग में सुना था कि मतलब ऐसे ख़रीदना नहीं चाहिए, कहते नहीं, सत्संग में सुने थे कि ऑर्डर नहीं करना है, चलो ऑर्डर कैंसिल कर दो। तो फिर कैंसिल कर दिया और फिर नहीं मंगवाया। और फिर मेरे पास स्वरूप रहता, तो फिर मैं संगत जी मतलब ऐसे अंकल का सुना, तो किसी अंकल का सत्संग सुना, तो आप नहीं है तो आप प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। तो हमने कहा चलो छोटा सा पॉकेट स्वरूप प्रिंट आउट करवा लेते हैं। और उसमें सुना कि आपकी इच्छा, अगर आप पुराने कपड़े भी हैं मगर धुला हुआ होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि नया चोला ही होना चाहिए, नया चोला गद्दी में अगर कुर्सी पे भी रख सकते। तो मैंने ऐसे सब सुन लिए और जा कर के मतलब ऐसे प्रिंट आउट करवा के ले आए। ये नहीं जानते थे गुरु जी को कैसे स्वागत करना चाहिए, बस प्रिंट आउट करवा कर के घर ले आए और नहा वहा करके हलवे का प्रसाद भी बनाया और सूजी का मतलब केक बनाया और मतलब केक बना करके कटोरी में डबल करके और उसे केक की तरह बना दिए और किशमिश मिश्री रख दिए और अपने रैक पे एक न्यू कपड़ा बिछा दिए रैक पर, और ब्लाउज का पीस था एक न्यू, उसको रख दिया और उस पे स्वरूप को भी विराजमान कर दिया संगत जी। और रैक पे एक गुरु जी के आगे जोत जलाई और फूल तो लाए नहीं थे, शाम का समय था संगत जी, हमें इतना नॉलेज नहीं था गुरु जी का स्वागत फूलों से करना चाहिए था कि नहीं था मालूम, मगर गुरु जी वो भी स्वीकार किए संगत जी। हम फिर से चले गए और फिर चले गए संगत जी। फिर हम 1 घंटे का सत्संग लगाया और सुन लिया मोबाइल पे और उसी तरह हम करने लग गए। लेकिन संगत जी मतलब वेलकम किया, उसके बाद संगत जी उसके बाद फिर सत्संग शुरू किया। हम लोगों ने 1 घंटे का सत्संग सुना दोनों, और फिर मेरे मकान मालिक के भाभी भी आए और वो उसको भी जल प्रसाद दिए, चाय प्रसाद दिए, हलवे का प्रसाद दिया उनको भी, भतीजा आया उनको भी दिया। और इसी तरह से संगत जी उस दिन हम
गुरुजी का बर्थडे बनाया हमने, बहुत अच्छा लगा। तो बोले फिर कीजिएगा ना सत्संग, तो बुलाइएगा। हमने बोला ज़रूर बुलाएंगे आपको। तो आज का सत्संग मैं यहीं पे बर्थडे तक का ही संगत जी समाप्ति करती हूँ। फिर कल मैं फिर से शुरू करूँगी संगत जी, और आगे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। हमसे जो भी कोई भूल चूक हुई होगी तो गुरु जी तो हमको क्षमा कीजिएगा। मेरे गुरु जी मेरे सामने ही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। हमसे कुछ भी गलती हो गई है तो आप हमें क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना संगत जी। जाने अनजाने में कोई गलती हुई तो मैं इतना आता नहीं है, मगर फिर भी सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। गति ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, और सारे संगत जी को मेरा जय गुरु जी। आज मैं 29 तारीख का 29 मार्च 2024 का सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज सुबह से संगत जी गुरुपा का इतनी सारी ब्लेसिंग है। कल ही गुरु जी ने बोला है कि तेरे को बहुत सारी ब्लेसिंग दूंगा भर भर के। आज सुबह से ही संगत जी मुझे बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आज मैंने गुरुपा ने पहले रोटी में संगत जी नाग रूप में दर्शन दिए हैं। गुरुपा ने फिर दूसरी रोटी में फिर 7 ब्लेस किया। फिर तीसरी रोटी में गणपति जी ब्लेस किए, दर्शन दिए। फिर ओम के दर्शन हुए और मोर के भी दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम ये शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं। गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा बहुत रोज़ ही होती है संगत जी, वो रोज़ ही दर्शन होते हैं। गुरु जी जो बोलते हैं संगत जी वो दर्शन हो ही जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी बस गुरु जी पर यकीन रखो और उनका शुक्राना हर पल करते रहो। गुरु जी हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे संगत जी। गुरुपा को पता है कि मेरे बच्चों को कहाँ कहाँ मेरी ज़रूरत है और किस किस चीज़ को वो हैंडल कर सकते हैं और कहाँ उनको मेरी ज़रूरत पड़ सकती है। संगत जी जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी ना गुरु जी की, और हमें फ़ील होगा कि नहीं हमें गुरु जी की ज़रूरत है, उससे पहले ही गुरु जी हमारे सामने होंगे संगत जी। वो हमारे अंग संग हमेशा ही हैं, वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। लेकिन संगत जी कई कर्मों का हिसाब ऐसे होता है जो हमें खुद ही भुगतना पड़ता है, तो हमें वो भुगतना पड़ेगा संगत जी। लेकिन गुरुपा हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, वो हमेशा हमारे अंग संग रह के हमें बहुत ब्लेस करते हैं और हमें हर चीज़ को पार करने की हिम्मत देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी का।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।